शावक जन्म लेते ही मौत के निशान के साथ आया था। कभी हरी भरी रहने वाली घास भूमि एक भयानक आग के बाद उजाड़ बन चुकी थी। शरारती शावक को इधर उधर दौड़ते देख माँ ने जल्दी से उसे उठाकर अपने सीने से लगा लिया। उस समय नन्हे की आंखें भी नहीं खुली थीं, फिर भी वह बहुत चंचल था। माँ का ध्यान हटते ही वह फिर चुपके से निकल गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी इस लापरवाही पर किसी ठंडी नजर की निगाहें टिक चुकी हैं। एक घातक संकट उसकी ओर बढ़ रहा था। पूर्वी अफ्रीका के सेरेंगेटी ग्रासलैंड में ग्रेनाइट चट्टानों से बना एक टापू नुमा इलाका था, जहाँ शेरनी केली अपने झुंड के साथ रहती थी। 3 महीने पहले उसने 3 शावकों को जन्म दिया था। अब बच्चे इतने बड़े हो गए थे कि वे चट्टानों से बाहर निकलकर माँ के साथ घूम सके। रॉक आइलैंड से थोड़ी दूर 2 नर शेर सतर्क निगाहों से आसपास देख रहे थे। उनका नेतृत्व कर रहा था झुंड का सरदार अस्कारी। जब से केली ने शावकों को जन्म दिया था, वह अस्कारी को उनके पास नहीं आने देती थी, क्योंकि एक लापरवाह नर शेर अनजाने में बच्चों को चोट पहुंचा सकता है। लेकिन आज अस्कारी खुद ही पास आ गया। यह देखकर केली नाराज हो गई। अपनी गुस्साई साथी को देखकर अस्कारी तुरंत झुक गया और प्यार से उसकी सफाई करने लगा। समय बीतता गया और 1 महीना और गुजर गया। अब केली ने तय किया कि वह शावकों को चट्टानों से बाहर ले जाकर इलाके से परिचित कराएगी। केली इस शांत पल का आनंद ले रही थी, जबकि शावक खेलते कूदते उसके आसपास दौड़ रहे थे। लेकिन खतरा चुपचाप उनकी ओर बढ़ रहा था। नदी पार करके आए जंगली भैंसों ने शावकों को देख लिया। उन्होंने बिना देर किए केली पर जोरदार हमला कर दिया। इतने ताकतवर भैंसों के सामने केली भी समय पर बच नहीं सकी। तीनों छोटे शेर खुद की रक्षा करने में असमर्थ थे। तभी अचानक पास से एक गुस्से भरी दहाड़ गूंजी। अस्कारी तेजी से भैंसों की ओर झपटा। शावकों की आंखों के सामने ही उसने एक भैंसे को जमीन पर गिरा दिया। वे बच गए। खतरा टलने के बाद जब अस्कारी धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ा, तो केली ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। उसने अपने कर्मों से साबित कर दिया था कि वह शावकों की रक्षा करने के लिए दृढ़ है। अब केली को उस पर भरोसा हो गया। लेकिन यह शांति ज्यादा दिन नहीं चली। कुछ दिनों बाद सेरेंगेटी ग्रासलैंड पर घना धुआं छा गया। पूरा आसमान अंधकार में डूब गया। केली तुरंत शावकों को लेकर वापस चट्टानों की ओर भागी, लेकिन आग थमने का नाम नहीं ले रही थी। हवा के साथ वह तेजी से फैलती जा रही थी। मजबूर होकर केली को शावकों के साथ एक संकरी गुफा में छिपना पड़ा। 2 दिन बाद आखिरकार आग काबू में आई और वे सुरक्षित बाहर निकल सके। इस बर्बाद जमीन पर उम्मीद की एक नई किरण तब जगी जब केली की बहन ने भी शावकों को जन्म दिया। लेकिन उनमें से एक बेहद निडर था। आंखें बंद होने के बावजूद वह टटोलते हुए इधर उधर घूम रहा था। तभी लगभग 2 मीटर लंबे राइटलर स्नेक ने उसे देख लिया। सौभाग्य से यह दृश्य केली की बहन की नजर में आ गया। वह तुरंत शावक के पास पहुंची और सांप पर जोरदार दहाड़ लगाई। शेरनी की धमकी से डरकर राइटलर स्नेक को पीछे हटना पड़ा, लेकिन उस भयानक आग ने केली को उसके झुंड से अलग कर दिया था। अब जब नई जिंदगी ने जन्म लिया है, उन्हें फिर से अपने झुंड की जरूरत है। केली बेचैनी से दहाड़ लगाती रही। क्या वह फिर से अस्कारी से बिछड़ जाएगी? यह